परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 और 8, प्रकाशित वाक्य 1, 7 और 8। ये वीडियो नंबर 4 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि देखो वे बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेगा था, और पृथ्वी के समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ये वचन यीशु मसीह के गौरवशाली आगमन और उसकी दिव्यता यानी कि डिवाइन की घोषणा करता है। वर्ष 7 में हम देखते हैं कि बादलों के साथ आना। बाइबल में बादल अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा के प्रतीक हैं। ये मसीह के गुप्त आगमन के बजाय उसके सार्वजनिक और उसके महिमामय दूसरे आगमन की ओर इशारा करता है, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। हर आँख का देखना ये उस सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है कि मसीह की वापसी या आगमन कोई स्थानीय घटना नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। कोई भी मसीह से छिप नहीं पाएगा। जिन्होंने उसे बेगा था, ये उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और मसीह का तिरस्कार किया। आत्मिक रूप से इनमें वे सभी लोग भी शामिल हैं जो मसीह के बलिदान को नकारते हैं और उनके सत्य के प्रति विद्रोह करते हैं। छाती पीटना या विलाप करना ये पश्चाताप या न्याय के डर के प्रतीक हैं। जब लोग उस राजा को देखेंगे जिसे उन्होंने ठुकराया था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और ये न्याय के दिन की गंभीरता को दर्शाता है। ये वचन दानियल 7:13 जहाँ मसीह को बादलों के साथ आते हुए देखा गया, और जकरिया 12:10 जहाँ इज़राइल के लोग भी देखेंगे जिसे उन्होंने भेगा था। ये भविष्यवाणी का पूर्ण रूप है। इतिहासकार और धर्मशास्त्री इसे मसीह की सर्वोच्च शक्ति की पुष्टि के रूप में देखते हैं, जो रोम साम्राज्य के उस दावे को चुनौती देता है कि सीजर ही प्रभु है। वर्ष 8 में हम देखते हैं अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर हैं। इसका अर्थ ये है कि यीशु ही सब कुछ आदि और अंत है। वे इतिहास के निर्माता हैं और इतिहास का समापन भी उन्हीं के हाथों में है। जो है, जो था और जो आने वाला है, ये परमेश्वर की अनंत यानी कि इटर्निटी को दर्शाता है। मसीह सत्य के बंधनों में नहीं बंधे हैं। वे कल, आज और आने वाले कल के एक समान हैं। सर्वशक्तिमान मतलब द ऑलमाइटी, ये वचन स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के स्वयं परमेश्वर के रूप में घोषणा करता है। ये मसीह की संप्रभुता को दर्शाता है और उनके पास न्याय करने और राज्य करने की पूर्ण सामर्थ्य है। बादल परमेश्वर की महिमा और सार्वजनिक न्याय को दर्शाता है। बंधने वाले लोग यानी कि जिन्होंने उसको बेगा था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, मसीह को जो ठुकराते हैं उनके सत्य का विरोध करते हैं। अल्फा और ओमेगा मसीह का अनंत स्वरूप है। वही सृष्टि करने वाले और मसीह ही अंत है। सर्वशक्तिमान, इसका अर्थ है कि मसीह की पूर्ण परमेश्वरीय और अधिकार को दर्शाता है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह का आना एक निश्चित वास्तविकता है। ये न केवल विश्वासियों के लिए आशा का संदेश है कि उसके दुखों का अंत निकट है, बल्कि सभी के लिए चेतावनी भी है जो सच्चाई को
नकारते हैं। यीशु मसीह ही इतिहास के केंद्र में हैं और अनंतता मसीह ही विजय होंगे। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।